यदि लालच मिल जाता है तो लालच में फंस जाता है। जैसे कोई मनुष्य अभिषेक करने का पात्र नहीं है तो आज अभिषेक की बोलियां लग जाती हैं, मनुष्य लगा देते हैं, विद्वान लगवा देते हैं। लगवा देते हैं और बोली से अभिषेक कर लेता है। देखो उसका धन कहाँ गया, अवक्षता में चला गया। अभिषेक तो किया, अवक्ष दशा में किया उसने, उसका पैसा धन इंसान पर नहीं गया। उसने मान अहंकार के कारण बोली लगाई हुई है, उससे अभिषेक किया है। भगवान के अभिषेक में कभी बोलियां नहीं होती हैं। लेकिन आज विद्वान अभिषेक की बोलियां कराते हैं, मनुष्य करते भी हैं, क्योंकि उन्हीं के भाव कहाँ चले गए हैं। अभिषेक में जो बोलियां आएंगी अच्छी आएंगी, धन संचय होगा, मंदिर का उद्धार होगा। देख लेना, जो जहां जहां वो पैसा आया होगा उसने मंदिर का उद्धार नहीं कर पाया होगा। उस पैसे ने कहां चलेगा इसका कोई पता नहीं। समझिए, सही स्थान पर सही पैसा लगता है। तो बंधुओं, अपनी क्रिया को स्वयं समझो, स्वयं पहचान करो। क्योंकि जब तुमने मार्ग छोड़ दिया है तो तुमने अपनी दिशा को भी बदल दिया है। कौन सी दिशा हो चुकी है? जहां तुम्हारा समय नहीं है उस दिशा की ओर पहुंच गए हो। समय का परिवर्तन देखिए कि आज तुम्हारा समय किस ओर चला गया है, किस दिशा में चला गया। चारों तरफ से भटक रहे हो, भटक कर इस स्थान से गिर जाते हो। समझो, जब भटक जाते हो तो सब छूट जाता है, कुछ तुम्हारे पास में नहीं रहता है, कुछ दिखाई नहीं देता है, ये आँखें अंधी हो जाती हैं। समझिए, आँखें कितनी अंधी हो जाती हैं, सामने का दिखाई नहीं देता है। समझिए, यदि सामना कुछ दिखाई दे तो नहीं देता है, क्योंकि मनुष्य ऐसा भटक गया है तो उसको अच्छा मार्ग दिखता ही नहीं। अच्छा इतना बुरा लगता है, इतना बुरा लगता है, उस मार्ग पर चलना नहीं चाहता है। चाहे कितनी भी आपत्ति आ जाए उसमें फंस जाए, उसको खुशी के साथ सहन करता है। सहन तो करता है लेकिन तड़पता भी है। सहन करता है, तड़पता है। समझो,
इतना तड़पता है तो उसको याद आ जाती है भगवान की। समझो, कितनी गलतियों की माफ़ी मांगता है, लेकिन उसकी गलतियां माफ नहीं होती हैं। आप लोग क्या कहते हो, उस मनुष्य ने कितना भोगा है? भोग भोग का चला गया। देखो, जब गलत रास्ते पर जब हो जाते हैं तो माफ भी कहीं से नहीं होता है, समझ लीजिए। इसलिए बंधुओं, स्वयं को झांक कर देखो, हमको कितने समय अभिषेक करना चाहिए। जब सूर्य की किरण चारों तरफ फैल जाए, अभिषेक उस क्रिया से करना चाहिए जिस चारों तरफ पवित्रता आ जाए। तुम्हारी पवित्रता से कुछ नहीं होता है। अभी तुम पवित्र नहीं हो। तुमने नहा धो के तैयार हो गए, कपड़े बदल लिए, अपने को पवित्र मान जाते हो। अंदर का बात तो देखो तुम। अपने बुखार बिंद को देखो, देखो जब तक पात्रता सही नहीं होती है, जब तक पवित्रता नहीं आती है। इसलिए बंधु, अभिषेक का मनुष्य नियम ले लेते हैं कि हम नियम से अभिषेक करेंगे। नियम इस बात का नहीं लेते हैं कि हम अपने पुद्गल को पवित्र बनाएंगे। अभिषेक के नियम बारे कितने समय चले आते हैं कि अवक्ष दशा में भी अभिषेक करते हैं। क्यों? नियम ले लिया है। नियम ऐसा लेने से सही नहीं होता है। ऐसा नियम नहीं लेना चाहिए। नियम वो लेना चाहिए जिससे हमारी गलतियां ना हो पाए। समझिए, जब हमारे अंदर कोई गलती नहीं होगी, गलत रास्ते पर हम चलेंगे, तो हम बात सही है। देखो, हिरनी का, शेरनी का दूध किस पात में रुकता है? स्वर्ण पास में, किसी पात में नहीं रुकता है। सोने का पात्र सब सही होता है, टंच सही होता है, उसी में रुकता है, किसी पात्र में नहीं रुकता है। इसी तरह भगवान की वाणी, भगवान का वैभव, भगवान का आश्रय उसी पात्र के अंदर समाता है जिसका पात्र पवित्र होता है। समझो, वैसे उसको बनना पड़ेगा। जब तक वैसा नहीं बनेगा, वो अच्छे काम नहीं करेगा। यदि अच्छे को पाना है या चमत्कार को पाना है, उसी में ढलना पड़ेगा। क्योंकि ये अच्छा कैसे हुआ है, ये चमत्कार कैसे हुआ है? ये पवित्रता के कारण। समय इतना अच्छा था कि अक्षय हो गया, चमत्कार समझते उसको। हमारा भी समय अच्छा होगा
तुम्हारा पात्र भी पवित्र बन जाएगा, तो तुम्हारा अक्षय तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाएगा, तो तुम स्वयं अच्छे बन जाओगे। निरोगी काया बन जाएगी तुम्हारी। जो रोगी काया थी वो निरोगी बन जाएगी जब तुम पवित्र बना लोगी। इसलिए बंधु, अभिषेक पाठ पूजन करते हो अपनी विधि विधान से कीजिए, जिससे तुम्हारी पात्रता सही रहे। देखो ये जीवन कैसे ढलता है। बालापन में तुम कितनी गलतियां कर लेते हो, क्योंकि तुम्हारा पुण्य का उदय था, तुमने बालापन में गलतियां की हैं। जब ये पुद्गल ढलता है तो ये चारपन में बदल जाता है। हो सकता किसी का दोपन, किसी का तीनपन सही निकलता है, तो चौथापन गलत निकल जाता है। किसी के दोपन या तीनपन गलत निकल जाते हैं तो चौथापन अच्छा निकल जाता है। तो बंधु समझो, जिसका चौथापन अच्छा निकलता है वो सबसे अच्छा होता है, क्योंकि बालापन में तो हम सहन कर लेते हैं, जवानी में सहन कर लेते हैं, मानवता का समय आता है तो मानवता का हम त्याग कर देते हैं। वृद्धावस्था आ जाती है, वृद्ध शिथिल हो जाती हैं। मनुष्य सोचता है कि जब मेरा चौथापन आएगा, जब भगवान की भक्ति कर लेंगे, भगवान का पूजन ध्यान तभी लगाएंगे। तो बंधुओं, जब तुम्हारे तीनपन निकल गए, जब तुम्हारे पुदल में शक्ति थी, मजबूत था, चौथे पर में तुम्हारी इंद्रियां कमजोर हो चुकी हैं, तुम्हारे शरीर का पुद्गल कमजोर हो गया है, वो साथ नहीं दे रहा है, तो चौथापन में कुछ नहीं हो पाए। क्योंकि जब तुमने तीनपन का ध्यान नहीं दिया तो चौथापन कुछ नहीं कर पाता है। यदि तुमने तीनपन में ध्यान दे लिया तो चौथापन मजबूत हो जाएगा। समझिए, मजबूती से निकलेगा। क्यों? मैंने शरीर को कसा है, शरीर को योग आसन पर डाल दिया, योग आसन से शरीर मजबूत हो गया। इसलिए बंधुओं, स्वयं समझो कि हमें भगवान की पूजन पाठ भक्ति कब करना है, कब समय अच्छा है। देखो, सब पन, उसी पन में सब कार्य करने के समय होते हैं। जौन सा तुम कर जाओ, समझिए, धर्म भी कर सकते हो, व्यापार भी कर सकते हो, राज भी चला सकते हो, क्योंकि व्यापार में भी धर्म होता है, राज में भी धर्म होता है। समझिए, तुमने इस मार्ग को पकड़ लिया तो सफल हो जाओगे। इसलिए बंधुओं, हमें इस रास्ते से चलना है जिससे मेरा धर्म का छुटकारा ना होने पाए गृहस्थ जीवन में। समझिए, बंधुओं, अपने को झांक कर देखो
हमको चलना कैसा है। जब तक झांक कर नहीं देखोगे अपने को तो तुम्हारा रास्ता सही नहीं है। रास्ता बदल दीजिए अपना, जिससे हमारा जो पुद्गल मिला है, जो आयु संस्कार मिला है, तो हमारा उसको जीवन बोलते हैं, हमारा जीवन अच्छा निकल जाए, हमारी आयु अच्छी निकल जाए। समझिए, यदि इस तरह से तुम्हारा आयु कर्म निकला कितना अच्छा है, समझो। इसलिए बंधुओं, हर क्रिया को पकड़ो, गलत रास्ते का त्याग करो, सच्चा रास्ता पकड़ लीजिए, उसी से लाभ होता है। मर्यादा को मत छोड़िए। मर्यादा को मत छोड़िए। यदि तुम्हारे पास में मर्यादा होती है तो संयम भी आ जाएगा, नियम आ जाएगा, सत्यता आ जाएगी। समझिए, देखो, जहाँ मर्यादा होती है वहाँ सत्य होता है, संयम होता है, नियम होता है, वाणी होती है। इसमें एक भी खिसक गया तो चारों चले जाएंगे, एक के साथ चारों चले जाएंगे। समझिए। इसलिए बंधु, हर मनुष्य को, हर स्त्री को, हर बच्चा बच्ची को अपनी मर्यादा के साथ चलना चाहिए। समझो, यदि मर्यादा को नहीं खोगे तो तुमने सच्चा धर्म पकड़ लिया है। मर्यादा पर कोई तंत्र टोटका नहीं चलता है, कोई मंत्र नहीं चलता है। समझो, कितना भी कोई जोड़ लगा ले, मर्यादा पर किसी का जोर नहीं चलता है। तो मर्यादा को लेकर चलिए तो धर्म तुम्हारे साथ में हो जाएगा। कोई छल छुद्दम नहीं कर पाएगा, तुम्हारे अंदर किसी का वास ना हो पाएगा, सत्यता का वास रहेगा। इसलिए बंधु, तभी तुम भगवान के चरणों में मस्तक झुकाकर इनके पात्र बनकर अभिषेक करने के अधिकारी बन सकते हो, अन्यथा नहीं। वाणी विराम।